नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान जूनियर इंस्ट्रक्टर यानी आईटीआई में जो टीचर लगते हैं उस भर्ती का एक छोटा सा अपडेट है, सोचा आप तक पहुंचा दूं ताकि आप अपनी रणनीति तैयार कर सकें। जो भी प्रिपरेशन आप कर सकते हैं, जो भी आप रणनीति बनाएंगे बना सकते हैं। भर्ती कब तक आ सकती है, कितने पदों पर हो सकती है, योग्यता क्या रहेगी, CITS अनिवार्य है क्या, अनुभव कितना चाहिए, सिलेबस कैसा है प्रीवियस पेपर के अकॉर्डिंग, पूरे विश्लेषण के साथ चर्चा करेंगे। आई होप कि आपको इस वीडियो से कई सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। कंप्लीट लास्ट तक इस वीडियो को देखना। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के न्यूज़ नोटिफिकेशन और अपडेट इस चैनल पर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि अनुदेशक भर्ती का इंतज़ार लंबे समय से हो रहा है। तो आपको एक अपडेट मिल जाएगा तो थोड़ा सा हौसला अफजाई भी होगा। चलिए दोस्तों शुरू करेंगे। एक डेटा या यूँ कहें कि डेटा सीट मेरे पास है, उसी के आधार पर कुछ विश्लेषण करेंगे और कितनी सीटें खाली है उसके अकॉर्डिंग बताएंगे। फिर आपको एक डेटा के साथ बताएंगे कि क्वालिफ़िकेशन में क्या क्राइटेरिया रखने जा रहे हैं या कुछ चेंजेस करने जा रहे हैं क्या। दोस्तों एक बात पहले आपको मैं बता दूं, वर्तमान समय में राजस्थान में इतनी भर्तियां वित्त विभाग में यानी सरकार के पास अप्रूवल के लिए पेंडिंग पड़ी है कि अगर वो सारी की सारी अप्रूवल मिल जाए ना तो भर्तियों की बाढ़ कहा जा सकता है। ख़ास तौर से टेक्निकल बच्चों के लिए यानी ITI वालों के लिए इतनी वैकेंसी पेंडिंग है। अभी देखो, राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम में 681 पदों की स्वीकृति पेंडिंग है। विभाग भेजी जा चुकी है ऊर्जा मंत्रालय के ऑफिस तक, वहाँ से मिलना ज़रूरी है। वाटर वर्क्स की अभी चर्चा चल ही रही है, 1309 पदों पर है। हालांकि अगर पद करें वहाँ तो 50,000 भी कम है। राजस्थान रोडवेज में भी इसी तरह की सिचुएशन है और यही सेम सिचुएशन कनिष्ठ अनुदेशक की है। जूनियर इंस्ट्रक्टर की भी सेम यही है कि सरकार के पास अप्रूवल के लिए गया हुआ है। कुछ नियमावली में इन्होंने परिवर्तन किए हैं तो वो परिवर्तन अप्रूवल के लिए गए हुए हैं। ये जैसे ही सारी अप्रूवल मिलती है वैकेंसी किसी भी दिन आ सकती है। देखो, एक दिन पहले भी मैंने यही कहा था, कोई भी भर्ती कभी भी आ सकती है। भर्ती का कोई पता नहीं होता है कि कौन सी वैकेंसी कब आएगी। अचानक सरप्राइज़ कई वैकेंसी दे देती है। इसलिए मैं केवल इतना ही कहूँगा कि आप अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखें। जैसी भी तैयारी चल रही है बस उसे बनाए रखें। हाँ, हो सके तो उसे इम्प्रूव कीजिए, उसे स्टेप डाउन नहीं होने देना। ये डेट शीट क्या है देखो, तो स्पष्ट लिखा हुआ है इस डेट शीट में कि ये जो डाटा है वो वर्ष 2022-23 का है। इस तरह की चर्चाएं जब होती है तो ये वित्तीय वर्ष के अकॉर्डिंग होती है। 23 का मतलब है 31 मार्च 2023 तक का है ना। हालांकि इन्होंने तो 1 अप्रैल से 31 दिसंबर 2022 तक का बताया है, लेकिन वित्तीय वर्ष की अगर बात करें तो फिर ये 31 दिसंबर नहीं 31 मार्च तक जाएगा। कोई बात नहीं, रनिंग वित्तीय वर्ष की बात हो रही है, कोई ज़्यादा लेट नहीं है। इसमें और सीटों की संख्या बढ़ने की संभावना नहीं है क्योंकि ये वर्तमान सिचुएशन इन्होंने दे दी है। श्रम कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग, प्रशिक्षण शाखा, ट्रेनिंग ब्रांच की बात हो रही है। स्वीकृत और रिक्त पदों की स्थिति हमें यहाँ पर बताई गई है, यानी कितने हमने एक्सेप्ट कर रखे हैं और कितने पद खाली है। मैं सीधा अनुदेशक पर ही आ जाता हूँ भैया। अनुदेशक दिख तो रहा है सभी को, और जूम करने की ज़रूरत है क्या? करूँ जूम ना? ठीक है, इतना मैं बोल के भी तो समझा दूंगा। आ जाओ। देखो, ये रहा पॉइंट नंबर 12 और पॉइंट नंबर 13। पॉइंट नंबर 12 में देखो, कनिष्ठ अनुदेशक व्यवसाय का मतलब ट्रेड वाइज, फिटर, इलेक्ट्रिशियन, कोपा, डीजल मैकेनिक, अदर जितनी भी ट्रेड है। अभी वर्तमान सिचुएशन है कि 2565 पद स्वीकृत किए गए हैं, जबकि काम कर रहे हैं ना वो मात्र 376 है। अब आप देख लो सरकारी इंस्ट्रक्टर की क्या सिचुएशन है। अगर सभी ट्रेड के अकॉर्डिंग देखा जाए
तो 2189 यानी लगभग 2200 पद आप बोल सकते हैं। और इसके आगे भी देखो स्टार लगा हुआ है, तो इस स्टार का भी कोई मीन वाइल है, नीचे दिया हुआ है, बात करेंगे। 2000 पद तो वर्तमान सिचुएशन में खाली पड़े हैं, और भी अप्रूवल मिलेगी, कितने पदों पर मिलेगी वो भी बात करूँगा। उसके बाद में देखो इंजीनियरिंग ड्राइंग अनुदेशक, इंजीनियरिंग ड्राइंग के 548 में से मात्र 44 काम कर रहे हैं, 504 सीटें यहाँ खाली है। अब ये आंकड़ा कोई छोटा नहीं है, आप इसे हल्के में ना ले भाई, ये नहीं कह सकते कि ठीक है। और उसके बाद में देखो स्टोर अनुदेशक है, चलो वो तो कोई बात नहीं, इसकी जरूरत नहीं। वरिष्ठ अनुदेशक पर आ जाइए, देखो वरिष्ठ अनुदेशक के 215 होने चाहिए थे, 163 ही काम कर रहे हैं, 52 सीटें इनकी भी खाली है। यानी अगर हम इसे राउंड में ले जाए ना तो 3000 मोर देन 3000 अनुदेशक यानी इंस्ट्रक्टर की ज़रूरत यहाँ पर है। और ये वैकेंसी अप्रूवल के लिए गई हुई है सरकार के पास, ठीक है। आईटी लैब अनुदेशक कौन सा है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के देखो कितने बुरे हालात है, 180 होने चाहिए थे, एक भी नहीं है। बोलो 180 होने चाहिए थे, एक भी नहीं है, पूरे 180 की ज़रूरत है। फिर लैब अनुदेशक की अगर बात करें तो 283 होने चाहिए थे, एक भी नहीं है, पूरे 283 की यहाँ पर ज़रूरत है। और बाकी कंप्यूटर ऑपरेटर, सूचना सहायक, वाहन चालक, इनकी ज़रूरत है, ठीक है। आप ये डाटा या डेट शीट देखना या पढ़ना चाहें तो आपको ये हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। बात क्या है हम जिस पर चर्चा करने जा रहे थे, और खैर ये तो इन्होंने टोटल दिया है, ठीक है। जो डिटेल इन्होंने दी थी ना वो टोटल 46 पदों की दी थी, जिसमें 6137 होने चाहिए थे, 1846 काम कर रहे हैं, 4291 सीटें खाली है सभी पोस्टों को मिला करके, ठीक है। और अनुदेशकों की भर्ती का विज्ञापन जारी करेंगे, ये वो बात की बात है। अब देखो इसकी बात करते हैं कि ये गुरुजी इस बार योग्यता क्या रखने जा रहे हैं। देखो योग्यता इनकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है ना वो क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल मिनिमम क्वालिफिकेशन है इनका कि CITS तो होना ही होना चाहिए, और CITS के साथ साथ एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। एक्सपीरियंस कैसे कैसे होना चाहिए वो भी मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ। अगर आप ITI स्टूडेंट्स हैं तो आपको 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी CITS प्लस ITI प्लस 3 ईयर एक्सपीरियंस, ये 3 क्वालिफिकेशन आपको फुलफ़िल करनी होगी। आपके पास ITI है और CTI है, एक्सपीरियंस नहीं है, नहीं भर पाएंगे। इस बार नियमावली में जो चेंजेस कर रहे हैं वो यही चेंजेस है कि हम केवल ITI और 3 वर्ष एक्सपीरियंस को नहीं लेंगे, CITS होना ज़रूरी है। और हम केवल ITI और CITS को नहीं लेंगे, CITS ITI के साथ साथ 3 वर्ष का एक्सपीरियंस भी होना ज़रूरी है। अब एक्सपीरियंस पूछा जाएगा कहाँ का होना चाहिए। एक्सपीरियंस अगर टीचिंग का हो तब भी चलेगा, और एक्सपीरियंस अगर फील्ड में वर्किंग का हो तब भी चलेगा, गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो सब चलेंगे, ठीक बात है। उसके बाद में कि अगर आपके पास है डिप्लोमा तो डिप्लोमा के साथ आपको 2 वर्ष का एक्सपीरियंस देना पड़ेगा, पॉलीटेक्निक प्लस 2 ईयर एक्सपीरियंस। और अगर आप बीटेक धारी है यानी डिग्री है आपके पास तो भी 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपको भी देना पड़ेगा। यानी सुनिए दोबारा ध्यान से, ITI प्लस CTI प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस, डिप्लोमा प्लस CTI प्लस 2 ईयर का एक्सपीरियंस, डिग्री प्लस CITS प्लस 1 ईयर का एक्सपीरियंस। सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, जो पोस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो सेम वही होगा जो अभी दिल्ली ITI इंस्ट्रक्टर में है। देखा क्या आपने वीडियो, दिल्ली वाले का भी मैंने वीडियो पूरा विश्लेषण के साथ बनाया हुआ है, तो एक बार आप उस विश्लेषणात्मक वीडियो को भी देखना। सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन 50-50% होगा। 50% में रहेंगे केवल ITI वाले और बाकी 50% में रहेंगे डिप्लोमा और डिग्री वाले, ठीक है। बाकी के जितने भी क्राइटेरिया है वो सारे के सारे वही रहेंगे जो प्रीवियस में थे। यानी अगर मैं एग्ज़ाम पेपर की बात करूं तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी पिछली बार, इस बार भी नहीं होनी है,
संभावना नहीं है कोई भी। और 150 क्वेश्चन आएंगे, पिछली बार भी 150 ही थे। 100 क्वेश्चन इसमें टेक्निकल के आए थे, 50 क्वेश्चन नॉन टेक के आए थे। देखो ये जितना भी विश्लेषणात्मक डाटा है ना, ये वाला, ये तो है पिछले पेपर के अकॉर्डिंग, हो सकता है कि इस बार चेंज हो जाए। ये नए नियम के तहत हो रहा है काम, इस बार नए नियमों में है, और ये भी नए नियम के तहत है। टोटल सीटों के हिसाब से क्या क्या बताया गया वो आपको मैं बता दूं। तो कह रहे हैं कि टोटल 3000 के आसपास सीटें होगी और इलेक्ट्रीशियन वालों के 350 प्लस पोस्ट हो सकती है, इतनी सुनने में आया है। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए 350 हो सकती है। अब 350 को आप 50-50 कर दो डिप्लोमा और ITA वालों के लिए, तो हो सकता है कि ये ही अपडेट आपको देखने को वहाँ मिल जाए। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही अपडेट था। लाइक ज़रूर करें वीडियो, आपका क्या विचार है, क्या मानना है इस भर्ती को लेकर, कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख दिया हुआ है हमारा एंड्रॉइड ऐप, जरूर डाउनलोड करें। बहुत धन्यवाद।